हेलो दोस्तों, जोहार। जैसा कि सभी को पता चल चुका ही होगा, एग्ज़ाम कैंसल हो चुका है, पोस्टपोन हो चुका है। आगे की तिथि कब होगी? नो वन नोज़, कोई नहीं जानता। आज कुछ दोस्त गए थे जेएसएससी ऑफ़िस, उनकी बात हुई है मधुमिता मैम से, बताऊँगा मैं सभी को। पर 2 मिनट मैं चाहता हूँ, ज़रा सोचिए कि मैं कभी भी हिंसा का समर्थक नहीं रहा हूँ। कल जो भी हुआ वो गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। हाँ, अधिकार सभी को है अपनी माँग रखने का, वो होना भी चाहिए। सोचिए कि क्या मिला, किन्हीं को तो बहुत कुछ मिल गया है, किन्हीं को तो एग्ज़ाम कैंसलेशन से या पोस्टपोन से बहुत कुछ मिल चुका है। पर आपके साथ सोचिए, स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट मैं इसके अलावा किसी को भी शामिल नहीं कर रहा हूँ, ना नेता को, ना टीचर्स को, किसी को नहीं। एज अ स्टूडेंट आपके साथ क्या हुआ है? कई लोग ऐसे हैं जो लंबे समय से इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हैं। अब वो चाहते हैं कि एग्ज़ाम ख़त्म हो ताकि कुछ और मैं करूँगा। कब तक एक एग्ज़ाम के साथ चिपक के रहना सही है? एक समय होता है, एक उम्र होता है, एक ऊर्जा होती है। कई लोग तो 6 साल, 7 साल से इसमें लगे हुए हैं। उनकी सोचिए कि क्या दुर्गति हुई है समाज में, घर में, और क्या मिला? चलिए, सीनियर्स लोग तो हैं जिनको मिल गया जेपीएससी, वो तो लग गए, उनको ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ा। पर आप देखिए कि क्या हुआ। किनको लगता है, और रूल बनाने वाला ये कौन है? या फिर जो मांग रखने की बात हुई थी कि पीटी और मेंस, इस गवर्नमेंट में पीटी मेंस दोनों जो बचा हुआ जो टेन्योर है, उसमें पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये आपको भी पता है, आप सभी को पता है कि बचे हुए टेन्योर में पीटी और मेंस कराना बहुत मुश्किल है। कोई चमत्कार ही होगा अगर हो गया तो फिर। और अगली गवर्नमेंट आएगी, अनियम वाली यही रहेगी, ये भी पता नहीं। हालांकि मैं जानता नहीं कि अगली गवर्नमेंट यही रहेगी या कौन रहेगी, तो भगवान को पता है। पर इफ़ अगर ऐसा होता है कि गवर्नमेंट चेंज होती है तो नियम वाली चेंज हो जाएगी। आप फिर पीटी मेंस की बात कर रहे हैं, कहाँ जाएगा 2 साल और? ये बहुत ज़रूरी है कि एग्ज़ाम फेयर हो और इसी टेन्योर में हो। 8 साल बहुत होता है समय। मधुमिता मैम के साथ लगभग सभी स्टाफ, जितने भी लोग हैं, सभी का मूड ठीक नहीं है। मधुमिता मैम भी गुस्सा थी, गुस्सा ज़ाहिर भी, लाज़मी भी था। जो हुआ बिल्कुल सही नहीं था। खैर, उनका कहना है कि फ़ंड नहीं है अभी, जब फ़ंड आएगा तो एग्ज़ाम होगा। जो फ़ंड सरकार देती है उसी से हम लोग एग्ज़ाम करवाते हैं। अब जब फ़ंड आएगा दोबारा तो फिर हम एग्ज़ाम ले पाएँगे। प्रोग्राम क्या था? प्रोग्राम ये था कि 4 को एग्ज़ाम हम लोग कोशिश करेंगे कि सही से हो जाए। उनका जो प्रोग्राम था, जो उन्होंने बताया कि 4 को हम लोग चाहते थे एग्ज़ाम हो जाए, और जो 28 तारीख वाला एग्ज़ाम था, वो हम चाह रहे थे कि पूरा कैंसल हो। उनका प्रोग्राम था कि जो पेपर 1 और पेपर 2 था वो भी हम लोग कैंसिल करने वाले थे। ये हम लोग का प्रोग्राम था पहले से, और जो है इसे 17 तारीख के आसपास करवाना था, फरवरी में, जो कि हो नहीं पाया। खैर, नहीं हो पाया। अब ये हम लोग चाहते हैं कि एग्ज़ाम फेयर हो, दूसरी एजेंसी के साथ हो और सिंगल फेज़ में हो। अगर आप लोग सहमत हैं मुझसे तो विनम्र तरीके से फिर बात आगे रखिए, बिना हिंसा किए बिना। और अगर लगता है कि पीटी मेंस चाहिए अभी उनके पास, क्योंकि कुछ लोग जूनियर भी तो हैं, तो उनके पास है 4 साल, 5 साल। पर एग्ज़ाम हो जाए, उसमें सभी की भलाई है और फेयर तरीके से हो, यही मांग है हम सभी की। तो एग्ज़ाम की जो डेट होगा, उन्होंने कहा कि डेट को लेके अभी हम कुछ नहीं कहेंगे। जब सरकार की तरफ से सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है, उनका साफ कहना था कि आयोग के हाथ में सब कुछ नहीं होता है। तो जब आगे की प्रक्रिया होगी तो फिर हम कुछ बता पाएँगे। तो आप लोग जो है अपने विवेक से काम कीजिए और
अगर एग्ज़ाम चाहते हैं कि जो है विदिन 2, 3, 4 मंथ्स जो भी है अगर हो जाए, तो शांतिपूर्ण तरीके से मुहिम आगे बढ़ाइए, सरकार के पास अपनी बात रखिए और कहिए कि सर हम लोग जो है इसी टेन्योर में एग्ज़ाम चाहते हैं, और फिर एग्ज़ाम दे के अपनी लाइफ में जो भी करना होगा करेंगे। यही सॉल्यूशन अच्छा होगा मेरे ख्याल से। बाकी कोई अपडेट होगा तो मैं दूंगा, ठीक है। मैं नज़र बनाए हुए हूँ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जोहार।